हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे एक बड़े ही न्यू से चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें आपको बस खो जाना है कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ओके, सो ये चैप्टर है हमारे 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 एंड चैप्टर नेम इज द वैदिक सिविलाइजेशन। क्या? द वैदिक सिविलाइजेशन। ओके, वैदिक सिविलाइजेशन क्या होता है? इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वैदिक सिविलाइजेशन का मीनिंग किसी को पता होगा तो प्लीज वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट जरूर करना। ओके, सो इस चैप्टर का ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड दिस इज माय इंस्टा आईडी। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं, कोई भी डाउट स्टडी रिलेटेड। ओके, चलो तो आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में, उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? द वैदिक लिटरेचर। हम वैदिक लिटरेचर्स के बारे में पढ़ने वाले। ओके, हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक साहित्य था, उसके बारे में पढ़ने वाले। ओके, देन क्या है? फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ। उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे? हमारे फैमिली सिस्टम एंड डे टू डे लाइफ के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा फर्स्ट टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक से आज हम स्टार्ट करेंगे। देन फर्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा वास्ट है तो उसको आज कंप्लीट करेंगे, देन मूव करेंगे हमारे सेकेंड टॉपिक के ऊपर। ओके, देन क्या दिया हुआ है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ओके, देन क्या पढ़ेंगे हम? रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम का कैसी कैसी व्यवस्था थी, ये पूरा जो संस्कृति है उस टाइम की। वैदिक सिविलाइजेशन का मीनिंग ही क्या होता है? मीन्स की वैदिक मीन्स क्या होता है? हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, जैसे हमने कैसे पढ़ा, हमारा प्रीवियस जो चैप्टर था क्या था? हड़प्पा सिविलाइजेशन। वैसे ही ये क्या है? एक वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक मीन्स की हमारे जो संत ज्ञानी जो लोग थे, उन्होंने जिस सिविलाइजेशन की स्थापना की थी, जिस संस्कृति की स्थापना की थी, उसके बारे में हम क्या करने वाले? इस चैप्टर में स्टडी करने वाले। ओके, तो क्या है सिविलाइजेशन का मीनिंग? मीन्स की स्थापना, कोई जगह की स्थापना, मीन्स की कोई संस्कृति की स्थापना, उसके बारे में हमें बस स्टडी करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर क्या है? वैदिक लिटरेचर क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या करना है? इस टॉपिक में स्टडी करना है। सो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है? द सिविलाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर इज नोन एज द वैदिक सिविलाइजेशन। जो वैदिक लिटरेचर पे बेस्ड है, जो वैदिक लिटरेचर पे बेस्ड है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। ओके, सो ये सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा रिच एंड वास्ट है, बहुत ही ज्यादा उसमें क्या है? डाइवर्सेशन है, उसमें बहुत सारे विविधताएं हैं, डिफरेंस है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, और वो क्या है? कोई छोटा सा संस्था नहीं है, कोई छोटी सी संस्कृति नहीं है, वो बहुत ही बड़ी संस्कृति है और बहुत ही क्या है? रिच संस्कृति है। ओके, देन ये संस्कृति किस लैंग्वेज में है? ये संस्कृति हमारे संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा रिच लैंग्वेज जो है संस्कृत लैंग्वेज, वो हमें आप अगर सीबीएसई बोर्ड में देखोगे तो वो कंपलसरी एक सब्जेक्ट होता है, बट एसएससी बोर्ड में नहीं होता। जो हमारे स्टेट बोर्ड्स होते हैं उन लोगों को नहीं होता है। बट ये क्या है? ये हमारी सबसे पौराणिक लैंग्वेज है और बहुत ही ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है, इसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसी लैंग्वेज में हमारा क्या है? ये वैदिक सिविलाइजेशन लिखा गया है। ओके, बनाया गया है। देन क्या दिया हुआ है? अर्लीस्ट लिटरेचर। मीन्स कि ये क्या है? हमारी बहुत ही ज्यादा पौराणिक क्या है? संस्था। लिटरेचर ये बहुत ही ज्यादा पौराणिक लैंग्वेज है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई जो जैसे कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप लोगों ने देखा था, जो वो जो संस्कृति थी, वो संस्कृति क्या थी? हड़प्पा पे बेस्ड थी। वैसे ये क्या सिविलाइजेशन किस पे बेस्ड है? वैदिक पे, वैदिक साहित्य पे, मीन्स की वेद के ऊपर बेस्ड हुआ है। ओके, और ये क्या है? बहुत ही ज्यादा पौराणिक है। ठीक है, देन क्या दिया हुआ है? वेदास वेयर कंपोज्ड बाय मैनी
मैनी सेगिस और ऋषिस, वो क्या है, जो वैदिक साहित्य जो है, वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, बहुत ही जो बड़े बड़े महान जो संत थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया है, इस सिविलाइजेशन की स्थापना की थी। ओके, किन्होंने स्थापना की थी इस सिविलाइजेशन की? संत और ऋषियों ने किसकी स्थापना की थी? इस सिविलाइजेशन की स्थापना की थी। आप लोगों को इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है कि वैदिक सिविलाइजेशन किसने कंपोज किया था? किसने कंपोज किया था वैदिक सिविलाइजेशन? संत एंड ऋषियों ने कंपोज किया था। ओके, देन क्या बताया हुआ है हमें? मीन्स कंपोज्ड बाय वुमेन, जो वुमेन थी, जो ये सिविलाइजेशन में, इस संस्कृति में जो वुमेन थी, उनका भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट था, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो क्या करते थे? वो एक तरह की कविताएं, जैसे कि आप गाना सुनते हो, ओके, आप गाना सुनते हो तो आप लोगों ने कुछ भगवान पे बेस्ड गाना सुना होगा। अभी तो बहुत ही ज्यादा और तरीके के भी गाने आते हैं भगवान पे बेस्ड, बट जो आप पुराने टाइम के गाने सुनोगे ना, तो जो वुमेन्स जो गाती है ना, तो वो एक अलग ही वे में गाती है। तो उस तरह की जो गाना थे, उस तरह की जो पोइट्रीज थी, वो क्या करती थी, वो उस टाइम की जो वुमेन्स थी, उन्होंने इस चीज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ओके, देन क्या बोला है हमें? वैदिक लिटरेचर इज संस्कृत एंड रिच लैंग्वेज एंड डाइवर्स। वो क्या है? बहुत ही ज्यादा डाइवर्स लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा बड़ी लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा माननीय लैंग्वेज है, मीन्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है। एंड वो संस्कृति की बहुत क्या है, डिफरेंट वेज है, डिफरेंट टाइप्स है। आगे हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस सिविलाइजेशन में। ओके, वास्ट सिविलाइजेशन है, बहुत ही बड़ा सा है हमारा इस सिविलाइजेशन में टॉपिक स्टडीज करने के लिए। ओके, देन क्या हुआ है? देयर आर 4 वेदास। उसमें क्या है, आप लोगों को कितने वेद हैं? अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि तुम लोगों को कोई वेद का ज्ञान है क्या? तुम्हें कोई वेद के नाम भी पता है क्या? कुछ तुम्हें वेदों के बारे में कुछ ज्ञान है क्या? सुना होगा आप लोगों ने, बट वेद मीन्स क्या है? वेद हमारी बहुत ही ज्यादा पौराणिक चीज है, ठीक है। हमारा जो हमारी इंडियंस जो इंडिया का जो बोलते हैं ना स्तंभ होता है, वो वेदों पे भी निर्भर होता है। ओके, क्योंकि हमारे जो संत एंड ऋषि मुनि थे अंग्रेजों से पहले के, उन्होंने क्या किया था, इसका स्थापना किया था। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वेदों के बारे में जानना चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर में आपको कुछ बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि वेदों के बारे में भी आपको नॉलेज होने वाला है। तो इसमें हम कौन से 4 वेद पढ़ने वाले उसे देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट वेद क्या है? ऋग्वेदा। क्या है हमारा फर्स्ट वेद? इज ऋग्वेदा। देन क्या है? यजुर्वेदा एंड समावेदा, देन अथर्ववेदा। ठीक है, इसे हिंदी में कैसे बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं, यजुर्वेद बोलते हैं, सामवेद बोलते हैं, अथर्ववेद बोलते हैं, एंड इंग्लिश में वेदा हो जाता है। ठीक है, तो बस आपको इन 4 टॉपिक्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से, ये 4 टॉपिक होते क्या है, ये किस तरह से, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि ये बहुत ही रिच एंड डाइवर्स लैंग्वेज है, मीन्स की बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। तो इसी तरह से हमें इन 4 वेदों के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वेद है। चलो तो स्टडी करेंगे अभी इन वेदों के बारे में। उससे पहले देख लेते हैं हमारा ये वाला टॉपिक। सो क्या दिया हुआ है हमें? वैदिक टेक्स्ट इज नोन एज सामहिता। ओके, सामहिता बोलते हैं, वैदिक टेक्स्ट जो है उसे क्या बोला जाता है? सामहिता भी बोला जाता है। उसके साथ साथ वेद मीन्स क्या होता है? वेद मीन्स, एंड वेद क्या होता है? वेद मीन्स, वेद का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई चीज मालूम होना, ज्ञान, आपको कोई चीज का ज्ञान होना। ओके, वेद मतलब, तो वेदा का मतलब क्या हो जाता है? वेदा का मतलब हो जाता है कि नॉलेज। ठीक है, वेदा का मतलब क्या हो जाता है? इसी चीज से, वेद का मतलब क्या होता है? कोई चीज का मालूम होना। इसी से बेस्ड क्या बना? वेदा बना। एंड वेदा का मतलब क्या हो गया? कोई चीज का नॉलेज होना। ओके, क्या है? वेदा का मतलब नॉलेज होना। यहाँ पे वेद मैंने लिखा है, बट यहाँ पे आप वेदा कर सकते हैं। ओके, चलो तो ये हमारा टॉपिक इसी के साथ खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे सारे 4 वेदों के बारे में। तो हमारे कौन कौन से वेद है उसके बारे में देख लेते हैं जरा। सो फर्स्ट वेद है हमारा क्या? ऋग्वेदा। ओके, सामहिता, अभी अभी हमने देखा वेदों को क्या कहा जाता है? सामहिता भी कहा जाता है। तो इसीलिए क्या है हमारा ये ऋग्वेदा सामहिता। ओके, देन क्या है? यजुर्वेदा सामहिता। तो चलो फटाफट से हमारे ऋग्वेदा के बारे में पढ़ते हैं।
ऋग्वेदा का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊं। ऋग्वेदा क्या होता है कि आप कोई पोएट्री आप लोगों को पता होगी, आप लोगों ने कोई गुरु के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि आप लोगों को ये पता होगा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, ये आप लोगों ने प्रेयर आप लोगों ने देखा होगा, देखा मीन्स आप लोगों ने किया होगा अपने स्कूल्स में। तो ये इस तरह का जो इस तरह की जो भगवान पे बेस्ड ज्ञान पे बेस्ड जो बहुत सारी कविताएं होती है, उसे क्या वो किस में आता है, वो ऋग्वेदा में आता है। ठीक है, वो किस में आता है, ऋग्वेदा में आता है। आपको बस ऋग्वेदा का समझ लेना है कि पोएट्री, ठीक है, ज्ञान नॉलेज वाली चीजों की पोएट्री, भगवान के बारे में जो पोएट्रीज होती है वो। ओके, सो चलो देखते हैं। ईच वर्सेस ऑफ वेदा इज नोन एज ऋचा। जो वेदा, इस वेदा ऋच वेदा में जो क्या होता है, ऋग्वेदा में, सॉरी मैंने ऋच वेदा बोला, ऋग्वेदा में जो होता है क्या होता है कि जो उसमें जितने भी उसके पोइट्री के आप लोगों को पता होंगे, स्टेंजा होता है। ठीक है, स्टेंजा तो पता होगा आप लोगों को, जैसे 4 लाइंस में डिवाइड होती है, तो हर एक जो स्टेंजा होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ऋचा। ठीक है, हर एक स्टेंजा को क्या बोला जाता है, ऋचा बोला जाता है। स्टेंजा नहीं पता होगा तो आप लोगों के बुक में कोई पोयम वगैरह लिखी होगी अगर, तो आप लोग उसमें देखे होंगे कि 4 लाइंस में या 2 लाइंस में वो डिवाइडेड होते हैं, गैप होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऋचा कहा जाता है। देन ऋचा मीन्स क्या होता है, ऋचा का मतलब ही क्या होता है, ऋग्वेदा होता है। हम ऋचा को, ऋचा कैसा होता है, पॉइंट्स होते हैं, जो पोएट्री जो होती है, कोई भी पोएट्री, उसके जो स्टेंजास होते हैं, उन सारे स्टेंजास को जो मिलाते हैं हम, तो क्या बन जाता है, ऋग्वेदा बन जाता है। नंबर ऑफ ऋचा पुट टुगेदर टू पर्टिकुलर डेटी पोएटिक मीन्स कि जैसे आप देख सकते हो, इस वर्ड का मीनिंग आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। इसका मीनिंग होता है, ये डेटी वर्ड का मीनिंग होता है कि देवता। ओके, क्या मीनिंग होता है, भगवान, देवता। सबको पता होगा देवता क्या होते हैं, भगवान होते हैं। ठीक है, तो भगवान के बारे में जो भी पोइट्रीज लिखी जाती है, जो भी कविताएं लिखी जाती है भगवान के बारे में, संतों के बारे में, महान लोगों के बारे में, मीन्स कि हमारे ईश्वर के बारे में, तो उसे ही क्या कहा जाता है, वो किस में आता है, वो शुक्ता में आता है। ठीक है, मीन्स कि वो किस में आता है, ऋग्वेदा में आता है। और उन्हीं पोइट्रीज को, हाँ, कंपोजिशन इज कॉल्ड शुक्ता। ठीक है, इन्हीं देवों के जो पोइट्रीज होती है, उसे जो इंक्लूड करके एक बड़ा सा पोयम या गाना बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शुक्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे शुक्ता कहते हैं। ओके, चलो, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझ लो कि आपको कोई भी भगवान के ऊपर बेस्ड पोयम दिखे तो उसे क्या कहा जाता है, शुक्ता कहा जाता है। डेटी मीन्स क्या होता है, देवता होता है। ओके, चलो लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, ऋग्वेदा कंसिस्ट मैनी शुक्ता। ऋग्वेदा के पास क्या होता है, बहुत सारे शुक्ता होते हैं। अभी हमने देखा क्या होता है शुक्ता। शुक्ता में जो एक पूरी पोयम लिखी जाती है किसी भी भगवान ईश्वर के बारे में, तो उसे क्या कहा जाता है, शुक्ता कहा जाता है। तो वैसे ही क्या है, ऋग्वेदा क्या होता है, ऋग्वेदा के पास बहुत सारी मैनी ऑफ शुक्ताज होते हैं। उनके पास बहुत सारी अलग अलग भगवान पे बेस्ड पोइट्रीज होते हैं, गाने होते हैं। ठीक है, चलो आई होप कि आप लोगों को ये ऋग्वेदा बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट कर देना और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, चलो देन क्या दिया हुआ है आपको, यजुर्वेदा। यजुर्वेदा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यजुर्वेदा आप लोगों ने ना कोई मूवीज में भी सुनी होगी, और अगर आप लोगों के दादाजी वगैरह पंडित कास्ट से रिलेटेड होंगे आप लोग, तो आप लोगों को यजुर्वेदा जरूर पता होगा। ओके, सो यजुर्वेदा में क्या होता है, यजुर्वेदा में आपको यज्ञ पता है, जब हम आपको दुर्गा पूजा पता होगा। ओके, दुर्गा पूजा पता होगा, या फिर आसपास कुछ पूजा हो तो उसमें हवन करवाते हैं हम। ठीक है, तो उसमें जो हवन होता है दुर्गा पूजा में या फिर कोई भी भगवान के पूजा में जो हवन होता है, और जो हवन कुंड होता है, उसके आसपास जो पंडित बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा। ठीक है, तो ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे मंत्र होते हैं। तो उन सारे मंत्रों का किसमें होता है, ये सारे मंत्र किसके पार्ट है, ये यजुर्वेदा के पार्ट है। यजुर्वेदा में क्या आता है, डिफरेंट टाइप्स के मंत्र आते हैं। ठीक है,
और उन मंत्रों को कब और कहाँ पढ़ना है, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती है। ओके, क्या है, यजुर्वेदा कंटेन्स मंत्रास। ओके, यजुर्वेदा के पास क्या होता है, मंत्रास होता है ड्यूरिंग द यज्ञ के टाइम पे जो हम मंत्र बोलते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंपोज्ड होती है, सॉरी कंटेन करती है यजुर्वेदा, वो यजुर्वेदा के पार्ट होते हैं। ओके, देन क्या दिया हुआ है हमें, ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है अबाउट हाउ एंड व्हेन डिफरेंट मंत्रास मस्ट बी चेंज ड्यूरिंग यज्ञ रीतिज। जब यज्ञ की रीतिज होती है, डिफरेंट चीजें होती रहती है यज्ञ के टाइम पे, कोई पूजा के टाइम पे, कोई हवन के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो अलग अलग मंत्र का उच्चारण होता है वो इसका क्या होता है, हमें यजुर्वेदा में इस चीज का हमें गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब आप लोगों को पता होगा शादियों में अलग मंत्र होता है, ठीक है, शादियों में अलग मंत्र होता है। जब हम किसी भगवान की, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, उसमें भी हवन होता है तो उसमें अलग ही मंत्र होता है, ठीक है। जब दुर्गा पूजा होता है उसमें अलग ही, नवरात्रि के टाइम पे जो लास्ट वाले दिन 10वें दिन जो हवन होता है उसमें एक अलग ही मंत्र होता है, ठीक है। बेबी शावर में अलग मंत्र होता है, हर एक चीज में अलग मंत्र होता है, ठीक है। अब बट ये मत बोलना कि मैम सब में एक ही मंत्र होता है, हमने तो टीवी में देखा है ओम भूर्भुवः स्वाहा, उनके जैसा कुछ नहीं होता, वो बस कुछ भी करते, कुछ भी हो सिर्फ एक भुवः स्वाहा कर देते हैं और खत्म, उनका सारा काम खत्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता, रियल में हर एक चीज के लिए, हर एक कार्यक्रम मीन्स की हर एक पूजा के लिए, हर एक रीति के लिए क्या होता है, हर एक यज्ञ के लिए क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट मंत्र बोले जाते हैं। उन मंत्रों को, वो मंत्रों का गाइडेंस कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, यजुर्वेदा में प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो अभी देखते हैं वीडियो, आई होप सो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया होगा। सो स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक और नॉट, रोहन आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। बट वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होने के कारण क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और इसके आगे जो 2 और वेदास हैं, जो और मंत्र और अलग अलग डिफरेंट चीजों के बारे में हम सीखने वाले हैं अलग अलग वेदों में, तो इसके बाद का टॉपिक हम स्टडी करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 में। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर स्टडीज तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।